एक बात बताओ, अपनी आत्मा को छोड़कर सुनील जी कुछ भी करना रोग है कि नहीं? चाहे वो शुभ का रोग हो चाहे अशुभ का रोग हो, दोनों ही रोग बराबर हैं कि थोड़े कम ज्यादा है? देवेंद्र जी बताओ, कम ज्यादा है कि बराबर है? बराबर है ना। और इनको जब तक बराबर नहीं मानोगे सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो। और तुम तो बराबर की बात करते ही तुम्हें तो मिर्ची लग जाती, तो तुम बराबर मानोगे कैसे? तुरंत बोलते हो दयादान पूजा छोड़ दें क्या? तो इसका मतलब ये कि ये क्यों नहीं बोलते हिंसा झूठ चोरी कुशील छोड़ दें क्या? हम हिंसा झूठ चोरी कुशील की इतनी निंदा करते हैं, तब बोला करो ना छोड़ दें क्या। वहां तो कहते कि छूटते नहीं, हम चाहते हैं। और दया दान पूजा भक्ति की देता है धमकी कि छोड़ दें क्या। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो, अरे जैन साहब सुनो, बहुत गहरी बात। इसका मतलब ये है कि तेरे पाप के परिणाम तो होते हैं सहज, और पुण्य के परिणाम तुझे करने पड़ते हैं। इसलिए जो करना पड़ता है उसको तो छोड़ना जानता है, लेकिन जो होता है उसको कैसे छोड़े? ये तो कमाल ही हो गया है, ये तो कमाल हो गया भाई। सुनील जी इस बात का मर्म समझे कि नहीं? सेठ जी, अरविंद जी नहीं समझ में आया। फैक्ट्री जाना, बाल बच्चे, घर गृहस्थी, ये तो लगती है तुम्हें सहज, इनके प्रति राग आता है तुम्हें सहज। इसलिए जब हमें कहते कि स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग छोड़ो, तो कभी नहीं कहते छोड़ दे क्या, इतना बुरा है तो है। लेकिन हम कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग भी ये है तो छोड़ दे क्या। इसका मतलब धमकी देता है। मतलब समझते हो क्या? ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम बेचारा जबरदस्ती ला ला के करता है, और फैक्ट्री जाने का परिणाम नहीं चाहता तो भी आता है। पता हमारी पाप के बारे में सही स्थिति है, पाप के बारे में हम बहुत नेचुरल हैं। समझ में आया? भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहता। क्या पुण्य के पाप? पाप आज तो फंस गए यार। आज तो पंडित जी ने बहुत बुरा फंसाया। क्यों? मैंने दया दान पूजा भक्ति देखो समझो, बड़ा रहस्य निकाल के दिखा रहा हूं। मिथ्या दृष्टि जीव के पाप होता है सहज, और उसे पुण्य करना पड़ता है, ठीक है। और सम्यक दृष्टि के पुण्य होता है सहज, और उसे पाप करना पड़ता है। बोलो क्या मर्म की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब भरत जी 6 खंड और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करते तो उन्हें करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? मजबूरी है, अंदर बिल्कुल भाव नहीं आता कि यार करें, लेकिन क्या करें, रहा नहीं जाता। और उनको देव शास्त्र गुरु की भक्ति, जिनेन्द्र देव की भक्ति, मुनिराज की भक्ति, शुद्धात्मा की भक्ति सहज आती है, वो उन्हें करनी नहीं पड़ती। इसलिए जब उनके सामने हम बोलते हैं कि ये दया दान पूजा भक्ति ये हैं, इनमें कोई धर्म नहीं, वे कहते बराबर छे, बिल्कुल ठीक, लेकिन आए बिना रहते नहीं। वे ये नहीं कहते छोड़ दें क्या, क्योंकि छोड़ने की भाषा तो वहां आती है जहां पकड़े हों। ये जो दया दान पूजा भक्ति की वो दिखाते ना लोग, छोड़ने की धमकी देते हैं, ये छोड़ दें छोड़ दें, इस बात की निशानी है कि तुम्हारे दया दान पूजा भक्ति गारंटी से हो नहीं रहे हैं, तुम्हें जबरदस्ती करने पड़ रहे हैं। इसलिए जब ये कहा जाता है कि इनमें कोई, तुम अपने आप के तो छोड़ दें क्या, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जब ये हमने बोला हो सुत दारा हो ये नसीरी सब स्वार्थ के हैं। जब हमने बोला हो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अरे रे महापाप के परिणाम है, तो कोई सभा में नहीं बोलता छोड़ दें क्या। कोई मिला आज तक छोड़ने कहने वाला है? उल्टा हमें कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो कहता है छोड़ना तो चाहते हैं पंडित साहब, लेकिन छूटते नहीं है। और पुण्य तो आज ही कहो तो आज ही छोड़ देंगे। तुम आज ही कहो कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, अब भी लो है,
लोग देखो पूजा करते करते भी उब जाते हैं, नहीं उब जाते। जैसे मान के चलो महावीर की पूजा बहुत होने लगी, तो फिर साल 2 साल 10 साल महावीर महावीर, फिर लोग नया भगवान लेके आते, कहते मुनि विश्वव्रतनाथ की करो, अब तुम उब गए महावीर की। तो ये सब तुम्हारी जो बाहर की नौटंकी है, इस 100% तुम्हारी दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल ही है, वो ये असली भक्ति नहीं है। अरे जो बाहर के कारण भक्ति करे, बड़ी प्रतिमा को देख के भक्ति आती है, छोटी प्रतिमा को देख के भक्ति नहीं आती, वहां जाता हूं तो भक्ति आई, ये तेरी भक्ति नकली है। असली भक्ति 24 घंटे